बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का उन्वान है पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज शहीद। राशिद मिनाज शहीद 17 फरवरी 1951 को रात 9 बजे के करीब कराची में फ़िज़ाइया के हस्पताल में पैदा हुए। गोया ज़िंदगी की इब्तिदा ही से फ़िज़ाइया से एक ताल्लुक़ था। बहुत दुबले पतले मगर चुस्त और फुर्तीले थे। जहाज़ उनकी पसंदीदा चीज़ था। जब भी उसे देखते खुशी से तालियां बजाने लगते। खिलौनों में भी उनकी पसंद जहाज़ था। किताबों और रिसालों में जहाज़ की तस्वीर देखते तो उसे काट लेते और कमरे की दीवारों पर नहायत सलीके से नफासत से आप रखते और सजाते। स्टूडेंट्स, इस टाइम देखिए मैं जा रहा हूँ सक्खर से गोटकी की तरफ और गोटकी कॉलेज भी जाएंगे, वहाँ अपने स्टूडेंट्स को भी मिलेंगे। इसके अलावा गज़ाली स्कूल है गोटकी में, वहाँ जाके स्टूडेंट्स को लेक्चर भी हम देंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर लेक्चर आपको मिलता रहे। कोशिश मेरी होती है वो तमाम स्टूडेंट जो फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसी मालूमात फराहम की जाएँ जो उनके लिए सूदमंद साबित हों। तो बात हम कर रहे थे राशिद मिनाज शहीद की। राशिद मिनाज शहीद कम सी से अपने दूसरे बहन भाइयों से मुनफरद थे और बहुत छोटी उम्र में उनकी जहानत ने लोगों को मुतासिर करना शुरू कर दिया था। इब्तिदाई तालीम का आगाज़ घरी से किया। इस सिलसिले में आपके ताया का बहुत रोल है। आपके ताया का नाम है अब्दुल रशीद मिनहास। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके जो ताया थे आपसे बहुत मोहब्बत रखते थे और मजहबी हवाले से इनकी एक पहचान थी, एक शनाख्त थी। ख़ुद भी मजहबी दीनदार शख्स थे और इनकी ख्वाहिश थी कि इनका जो भतीजा है वो एक दीनदार और अच्छा इंसान बने। तो इस सिलसिले में आपके ताया अब्दुल रशीद मिनाज का बहुत हाथ है। बचपन से उन्होंने राशिद के दिल में मज़हब की मोहब्बत का जो बीज बोया था वो सारी उम्र फलता फूलता रहा। ताया के साथ उनके वालिद अब्दुल मजीद मिनहास ने भी काफ़ी तवज्जो दी और काबिल एहतराम माँ दरसे गाय अवल साबित हुई, जिन्होंने अपने औसाफ हमीदा से राशिद को मुल्क कौम के लिए अनमोल हीरा बना दिया। राशिद ने अपनी इब्तिदाई तालीम अपनी वालदा माजिदा से हासिल की और अपनी वालदा से बहुत कुछ सीखा। ताहम जब 5 बरस के हुए तो उन्हें स्कूल भेज दिया गया। उस वक्त उनके वालिद का लाहौर में क़याम था। चुनाचे क्वीन मैरी स्कूल लाहौर राशिद की इब्तिदाई दरसगाहों में शामिल होते हैं। उसके बाद उनके वालिद का तबादला रावलपिंडी हो गया और रावलपिंडी रहना पड़ा आपको। और यूँ राशिद को मैरी एकेडमी रॉयल, पूरा नाम है सेंट मैरी रॉयल एकेडमी रावलपिंडी, जो कि आरे बाज़ार में वाक़ थी, अटली बाज़ार रावलपिंडी में, उसमें दाखिल करा दिया गया। और जब यहाँ से राशिद के वालिद साहब का तबादला कराची हुआ तो कराची सुकूनत इख्तियार करनी पड़ी। तो वहाँ जाके आपने एक कॉलेज में दाखिला लिया जिसका नाम है सेंट कॉलेज पैट्रिक सेंट कॉलेज कराची। और यहाँ आपने बड़ी आला कारकर्दगी से एग्ज़ाम पास किए और यहीं से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान नुमाया पोजीशन से पास कर लिया। सीनियर कैम्ब्रिज के इम्तिहान के बाद अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार था कि उन्होंने एयर फोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। राशिद के वालिद की ख्वाहिश थी कि वो उन्हीं की तरह इंजीनियर बने, क्योंकि उनके वालिद साहब इंजीनियर थे तो ये चाहते थे कि राशिद भी इंजीनियर बने। लेकिन उन्होंने वालिद से चोरी एयर फोर्स के लिए इंटरव्यू दे दिया। यहाँ भी उनके वालिद ने उन्हें इंजीनियर बनने पर बहुत इसरार किया, लेकिन राशिद ने अपनी जो ज़िद है वो पूरी की, अपनी ज़िद पर अड़े रहे और अपनी वालदा को अपना हम ख्याल बना लिया। यूँ उनके वालिद ने उनको एयरफोर्स में जाने की इजाज़त दे दी। अपने वालिद की इजाज़त पाते ही राशिद मिनाज ने 1968 में पाकिस्तान फ़िज़ाइया में शामिल हो गए और तरबियत के लिए कोहाट चले गए। कोहाट में दौरान तरबियत उनकी गैर मामूली जहानत काम आई। काम से लगन, गैर मामूली जहानत और आगे बढ़ने का जज्बा उनमें कूड़ कूड़ बड़ा हुआ था और ये जज्बा
काम से लगन, आगे बढ़ने की जस्तजू और जहानत जो कि फ़तीन थे, उनके असातिज़ा किराम को बहुत उन्होंने मुतासिर किया और वो बहुत जल्दी सबकी आंखों का तारा बन गए। उनकी बेहतरीन कारकर्दगी बिना पर आला तरबियत के लिए उन्हें रिसालपुर भेज दिया गया। यहाँ PAF एकेडमी रिसालपुर से फ़्लाइट क्रिकेट की ट्रेनिंग हासिल की। जोडो और सेल्फ डिसिप्लिन का कोर्स बड़ी शान और शौकत से पास किया। एयरफोर्स एकेडमी के स्टूडेंट की हैसियत से जून 1970 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से BSc का इम्तिहान पास किया और उसमें फर्स्ट डिवीज़न हासिल की। इसके अलावा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इल्म मौसमियात और परवाज़ से मुताल्लिक़ तमाम उलूम का मुताला किया और इनके इम्तिहानात 1971 तक पास कर दिए। अब वो पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर के फारुल तहसील कैडेट थे और 15 अगस्त 1971 को उनकी तालीम मुकम्मल हो गई और ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और वो पायलट ऑफिसर बन गए। 20 अगस्त की सुबह तुलू हुई। उस रोज़ का सूरज ज़रूरत से ज़्यादा दरख्शिंदा और तेज़ था। दरियाए सिंध के बाएं किनारे लहलहाती हुई खेत में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। उसके साथ ही आग के शोले बुलंद हुए और रोशनी की एक लकीर फूटती हुई आसमानों की वसतों में गुम हो गई। इर्द गिर्द काम करने वाले लोगों का जमे गफ़ीर फ़ौरन इकट्ठा हो गया। अजीब दहशत का आलम था। हर कोई राज जानने की कोशिश में था, लेकिन किसी को इल्म न था कि ये आग कैसी है, ये नूर की दार जो आसमान का सीना चीरते हुए गुजरती है कैसी है। और जब उन्हें ये पता चला कि ये 20 साला कमसिन पायलट की जुर्रतमंदी और हुब्बुल वतनी का कारनामा है, जिसने एक गद्दार को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, तो उनकी गर्दनें मारे अकीदत की खम हो गईं। जिए तो गाजी जो मर जाए तो शहीद आरजू, जिए तो गाजी मर जाए तो शहीद आरजू, हमें कबूल नहीं कोई दरमियां की बात। गर शहादत नहीं नसीब में मेरे यारब, गर शहादत नहीं नसीब में मेरे यारब, किसी शहीद के पहलू में ही दफना दे मुझको। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात और मेरे अजीज़ तलबा तलबात, ये थे पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज शहीद, जो बहुत बड़ा नाम है, अज़मत की बुलंदियों को छू गए, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। तो हमें चाहिए अपनी लाइफ ऐसे गुजारें जिस तरह के ज़िंदगी गुजारी है राशिद मिनाज शहीद ने। राशिद मिनाज ने मुल्क कौम के लिए जान का नजराना पेश कर दिया और एक गद्दार वतन को जहन्नम का ईंधन बना दिया और ख़ुद सुरखरू हो गए। राशिद मिनाज की भरपूर कोशिश थी कि दुश्मन को गिराकर तैयारे को बचाया जाए, लेकिन उस वक्त तैयारा ज़मीन के इतने करीब था, इतने करीब पहुंच चुका था कि वापस उठाना मुमकिन न था। दुश्मन का ये एजेंट सिर्फ तैयारा अगवा नहीं करना चाहता था, बल्कि पायलट को भी साथ ही अगवा करना चाहता था, और अगर वो कामयाब हो जाता तो इसमें हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की फ़ौज की बड़ी बदनामी होती। लेकिन राशिद मिनाज ने अपनी हुब्बुल वतनी से, अपनी बहादुरी से, अपनी जुर्रत से साबित कर दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज का एक एक सिपाही जुर्रत की मिसाल है और हुब्बुल वतनी में आपकी मिसाल दुनिया में मिलना मुश्किल है। और यह भी साबित कर दिया कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह आप लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सिंध में भी काफ़ी बच्चे हैं जो हुब्बुल वतनी की मिसाल हैं और वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। माशाल्लाह बहुत जुर्रतमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका आपके सामने गोटकी का इलाका है। इस इलाके के काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, तैयारी करते हैं और गोटकी, पन्नू, आकिल, इसके साथ साथ सक्खर से आके फिर जैकबाबाद परली साइड पर चले जाएँ, आगे हैदराबाद, कराची तक तमाम जितने भी पाकिस्तानी बच्चे हैं सबको पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान नेवी में, पाकिस्तान एयरफोर्स में जाने का शौक़ है और इनके अंदर जज्बा है, ये बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह यही जज्बा बाकी दुनिया को खटकता है, जो दुश्मन ममालिक हैं स्पेशली हमारे, उनको खटकता है। और इस जज्बे को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ताबनाक और रोशन है और महफूज हाथों में इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं गजाली स्कूल में। माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये रेजिडेंशियल स्कूल है गोटकी का। और जो स्टूडेंट हैं मेरे से रब्ता करें, नोट्स मंगवाएं मेरे से, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करें अपना नाम, सिटी का नाम, ताकि अपने व्हाट्सएप ग्रुप का आपको हिस्सा बनाऊँ। ज़रूर आप पिंडी आएँ, तैयारी करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे।
और दुरूद शरीफ पढ़ा करें, नमाज़ पढ़ा करें, लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम।